हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 10th के प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सभी के टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th के हिंदी का वायरल ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ पेपर ही नहीं बल्कि आपको इसका आंसर कैसा लिखना है साथ में वो भी बताने वाले। और ये पेपर जो दिख रहा है इसी प्रकार का पेपर आपके एग्जाम में आज आने वाला है। ठीक है, वैसे बता दें कि आप समूह का ये जो पेपर है देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको नजर आएगा आज के पेपर में। यहाँ पे आपका सेक्शन ए में आपको एक गद्यांश जिसको अच्छे से पढ़ना है और इसके बेसिस पर आपको टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आपको इसको पढ़ लेना है। हम सीधा आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन है कि साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है? तो दर्पण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है जीवन की अभिव्यक्ति क्या है? तो साहित्य। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। वैसे बता दें कि ये आपका 2025 का जो है वो ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, आज जो पेपर आप समूह का आएगा वो हूबहू इसी तरीके से आएगा। और आज हम आपको यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले। और इसके अलावे आपको अभी हम तुरंत एक वीडियो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अपलोड किए जिसमें से ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपका 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसी के अंदर कोई 10-15 जो आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मात्र 30 के ही अंदर पूछा जाएगा। तो उसको पूरी रट लेना है क्योंकि हम वही सब पढ़ के डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने, तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। और आज हम अभी ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, इसमें से कम आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के पेपर में छपने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सभी के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। बाकी सब्जेक्ट का भी वीडियो यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, कहता है जीवन की व्यक्ति क्या है? तो साहित्य है, तो बता ही दिए। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, अब देखिए आंसर कैसे लिखना वो भी देखिए। यहाँ पे टिक नहीं मारना आपको एग्जाम में, ठीक है, नहीं तो फिर पेपर में गड़बड़ा जाएगा मामला। साहित्य में हम किन भावों का प्रतिबिंब जो है वो देख पाते हैं? तो तीसरा का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे साहित्य में हम लोग सामाजिक चीज़ों को देख पाते हैं, पारिवारिक की, यहाँ पे सांसारिक चीज़ों को, कि जातीय चीज़ों को। जो साहित्य में होता है ना, हम किन भावों का प्रतिबिंब उसमें से देख पाते हैं? तो साहित्य में हम लोग यहाँ पे जो है आपका सांसारिक, ठीक है, साहित्य में आप लोगों का सांसारिक होगा, यहाँ पे जाति नहीं होगा। ठीक है, तो इसका तीसरा का यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे आपका एग्जाम में जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से टिक नहीं मारना आपको ऑप्शन में। ठीक है, आपको यहाँ उत्तर लिखना है, ये जो उत्तर है ना यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो यहाँ पे लिखना है आपको सबसे पहले ऐसे डी, है ना, और यहाँ पे लिखना है आप लोगों को यहाँ पे सन, है ना, सांसारिक। सुन में आ रहा कुछ किस तरह से हम बोले सो? हाँ, बहुतों को मन करेगा भाई ये यहाँ नहीं लिखेंगे तो यहाँ लिखो नीचे ऑप्शन नंबर डी ऐसे दो और यहाँ पे लिखो आप सांसारिक, है ना, तो बस सही हो जाएगा। यहाँ लिखो, आपका दोनों लाइन में सही है। इस तरह से लिखना आपको आंसर, ऐसा नहीं कि यहाँ पे टिक मार दो। ठीक है, हो सकता है उसका दिमाग खराब होगा और आपको नंबर नहीं देगा, है ना। चलिए अगला कहता है साहित्य के किस काल में अंतर जो है वो देखा जाता है? तो सभी काल में अंतर देखा जाता है ना, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आपके सामने एक काव्यांश आया, ऊपर गद्यांश था, अब ये काव्यांश आया। एक कविता है आपको, है ना, विघ्नों का दल चढ़ आए तो, है ना, उन्हें देख भयभीत ना होंगे और अब ना रहेंगे दलित दीन हम, कहीं किसी से हीन ना होंगे ना। तो ये वाला जो है आपका आपके बुक से ही है, तो इसी के आंसर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर देना। किसके आने पर भयभीत ना होंगे? तो विघ्नों का दल जो है वो चढ़ाने पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन बोलता है भारतवासी किसकी खातिर जो है वो गरित कर्म यानी निर्दयी कार्य नहीं करेंगे, है ना। तो किसके कारण निर्दयी कार्य नहीं करेंगे? तो क्षुद्र स्वार्थ के कारण। ठीक है, ऑप्शन ये इसका सही होगा। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि कवि का क्या जो है वो आशा करता है, क्या आशा करता है? तो भारत किसी के पद दलित व हीन ना होंगे, ये आशा करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला बोलता है भारत माता हमें क्या देती है? तो हमें खाने की विविध वस्तुएं देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि माँ भोजन बना रही है, निम्न में से कौन सा क्रिया है? तो एक सकर्मक क्रिया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया उदाहरण है? तो बच्चा सो रहा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक शेष कौन सा उपवाक्य होता है? तो एक आश्रित उपवाक्य होता है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, अगला, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे, यह कौन सा वाक्य है? तो यह एक तरह का कौन सा वाक्य है? तो देखिए यहाँ पे यह एक मिश्रित वाक्य है। देखिए यहाँ पे लिखा है जो ना मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मिश्र वाक्य है, यहाँ पे 2 वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, इस सब पर ध्यान नहीं देना। और ऑप्शन सी हम बता रहे हैं आंसर, लेकिन आपको लिखना कैसे? यहाँ पे लिखिएगा सी और यहाँ पे लिखिएगा आपका मिश्र। समझ में आ रहा है? इस तरह से एग्जाम में लिखना आपको। ठीक है, क्योंकि इस बार आपको क्वेश्चन ऊपर में रहेगा, आंसर नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि हमें अपनी सभ्यता डैश पर गर्व है, सभ्यता और संस्कृति पर गर्व, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, कहता है आय का एक अर्थ होता है, ठीक है, और नहीं आम है यहाँ पे, आम का एक अर्थ होता है एक फल और एक उसका दूसरा अर्थ, तो आम का मतलब सामान्य भी होता है, जैसे वो आम आदमी मैंने सामान्य आदमी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहते हैं निम्न में से जो है वो भाववाच्य का एक उदाहरण क्या है, तो माँ से चला नहीं जाता, क्या ये भाववाच्य है? हाँ चलो ये सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही हो जाना चाहिए। ठीक है, माता पिता में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला देखिए यहाँ पे अब जो है दो क्वेश्चन 17 और 18 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया, तो एक कहानी है, अभी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। बड़ी बहन की तुलना किए जाने पर लेखक के मन में कैसी भावना उत्पन्न होती, तो हीन भावना ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि मैं काली हूँ, बचपन से दुबली पतली मरियल हूँ, गोरा रंग पिताजी को कमज़ोर से बचपन से मुझे 2 साल बड़ी है। कहता खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से ही हर बात से तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव जो है वो पैदा कर देते हैं ना, तो हीन भाव इसका सही आंसर होगा ना, तो ऑप्शन नंबर इसका डी ही सही होगा। ठीक है, तो आप अच्छा से पढ़िएगा ना, तो सबसे ईजी एग्जाम आपका हिंदी का जाएगा, है ना। हाँ, अगला देखिए यहाँ पे ये काव्यांश एक और दे दिया छोटा सा, और इससे भी आपका 2 क्वेश्चन बनेगा। कहता है प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया, उत्साह से, और कविता में बादल किसका प्रतीक है, तो पौरुष और क्रांति का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हम लोग का सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, आराम से देखना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि बालक अमरुद्दीन रियाज करने के लिए किस मंदिर जाया करता था, तो बालाजी मंदिर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा ना। बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था, तो कैप्टन चश्मे वाला, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला कहता है बाल गोविंद भगत लगभग कितने वर्ष का था, तो ये तकरीबन 60 वर्ष का था ना, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि कहानी लेखक के लिए क्या आवश्यक है ना, तो इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा, शिव जी का, ये वीवीआई कर लीजिए आज के पेपर के लिए। ठीक है, अगला ये भी वीवीआई कर लीजिए आज के पेपर के लिए। ठीक है, ये भी इसको वीवीआई कर लेना है कि गोपियों ने जो है वो करी ककरी किसके के समान किसे माना है, तो योग संदेश को, और कवि के अनुसार छाया मत छूना क्या से क्या होता है, दुख की प्राप्ति होती है, ये भी आज के लिए वीवीआई कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बोलता है यह दंतरित मुस्कान जो है वो कविता में कवि कौन सा जो है वो एकटक निहार रहा है, तो शिशु, तो ये भी आज के लिए वीवीआई कर लीजिए। ठीक है, और कहता है रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी, तो इंग्लैंड के, ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट वन ये भी आज के लिए वीवीआई कर लीजिए कि भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, तो तारकेश्वर नाथ, तो यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है सी नंबर देना है, बोले ना कि यहाँ या फिर यहाँ। ठीक है, तारकेश्वर नाथ। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के पेपर में कैसे नजर आएगा आपको हम दिखाएंगे, ये पिछला वाला पेपर है। ठीक है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, जगत और पृथ्वी के साथ हमारा कैसा संबंध, तो ज़्यादा नहीं 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 लाइन 2 लाइन भी लिखोगे तो चलेगा, है ना, कम से कम 2 लाइन लिखना है। ठीक है, हाँ कहीं थोड़ा बड़ा लिखने का मन करेगा तो 4 लाइन तक जाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि 2 नंबर का है तो एकदम पूरा पूरी भर रहा है यहाँ तक, ऐसा नहीं कि पूरा पूरी भरना जरूरी है। ठीक है, 2 नंबर का है तो 3 लाइन लिखिए या फिर मैक्सिमम 4 लाइन लिखिए। ठीक है, 2 लाइन भी लिखिएगा तो पर भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं पूरा पूरी भरना है सो। ठीक है, देखिए ये भी आपका 2 ही नंबर का है कि प्रकृति के अतरंग भाव का क्या तात्पर्य है, तो ये 2 से 3 लाइन लिखना है बस, ज़्यादा एकदम ऐसा नहीं कि पूरा भरेंगे तभी नंबर मिलेगा ना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन नजर आएगा। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन इस बार ये सब जो क्वेश्चन आया ना एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये 2025 में पूछा जा चुका है, तो 26 में रिपीट बहुत कम होता है। ठीक है, हाँ 5 नंबर वाला क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है, 1-2 नंबर वाला रिपीट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपका जो है प्रकृति शब्द का विशेषण क्या होगा, ये सब 2-2 नंबर का। देखिए हाँ, अब यहाँ पे लिखा है प्रकृति शब्द का विशेषण क्या होगा, देखो यहाँ पे है 2 नंबर का, कितने नंबर का है सर, 2 नंबर का, तो ये तो एक ही लाइन में हो जाएगा ना, है ना। तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे सवाल होते हैं जो एक लाइन में भी हो जाएगा, जैसे ये 3 नंबर का है, 3 नंबर का है तो प्रयास करना कि इसको कम से कम 6 लाइन में लिखें। ठीक है, 6 लाइन में ऐसे प्रयास करना कि पॉइंट वाइज बना के लिखे, ज़्यादा नंबर मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नंबर वाला, ये सब थोड़ा देख लेना। क्वेश्चन काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह काल को व्यतीत करते थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बार ध्यान देना कि लेखिका
कि पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इस चैप्टर से नया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई, ये पूछ दिया गया। तो इस बार पूछेगा कि लक्ष्मण में क्या क्या गुण थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान व्यक्ति में क्या अंतर था, ये पूछ दिया गया। तो अगला यहाँ पे आएगा है दंतरिस मुस्कान से आप क्या सीख मिलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 3 नंबर हो गया। हाँ ये हो गया 3 नंबर का, ठीक है। ये सब 3 नंबर का। 5 नंबर वाला देख लीजिए थोड़ा सा, है ना। तो ज़्यादा जब बोले ना ज़्यादा नहीं लिखना, जैसे 5 नंबर वाला, ठीक है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को क्यों अचरज करती थी, 5 नंबर का है। तो इसमें कम से कम आपको 10 लाइन लिखना है, ठीक है। 2-2 लाइन 2-2 लाइन पॉइंट वाइज बना के लिखिए, बहुत अच्छा रहेगा। इस बार जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा कि बाल गोविंद भगत की गायन की विशेषताओं को लिखिए 5 नंबर में, ठीक है। तो इसको BVI कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन नहीं जो हम अभी बोले सो, ठीक है। अगला, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों से व्यक्त किया, इसको ये नहीं आएगा लेकिन हाँ बोले ना अभी कि आपको इस चैप्टर से क्या सीख मिलती है, ये पूछ सकता है इस बार, ठीक है। अगला बोल रहा है कि प्रस्तुत पाठ में बच्चे ने अपने पिता से अधिक जोड़ा था, फिर भी वह विषाद में पिता के, देखो ये वाला आपका है फर्स्ट चैप्टर से, जो आपका है माता का अंचल से, ठीक है। तो 5 नंबर का यहाँ पूछा गया। इस बार पूछ सकता है आपका 5 नंबर से, उसी चैप्टर से हम आपका 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से बताए हैं। हमारा जो एक और वीडियो अभी अपलोड हो चुका है उसको देख सकते हैं इसी चैनल में जाके, ठीक है। तो सबका आंसर हम बताए हैं वही आएगा, जो हम बोले हैं वही सब आएगा, ठीक है। तो ये सब देख सकते हैं। मेरा राज्य झारखंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इस बार एकदम रट के जाइएगा, ठीक है। वन संरक्षण भी जरूरी है, लेकिन ये वाला जो है ना, मेरा राज्य झारखंड, ये हर बार हमको लगता है 10 साल तक रिपीट किया गया है ना, तो इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो बस यही सब है पेपर, ठीक है। सबके साथ वीडियो को शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरीके से आपको ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे एकदम ज़्यादा नहीं 2 वीडियो हम देंगे, उसी से सारा क्वेश्चन मैच करेगा, ठीक है दोस्तों।